Good morning, dear students. Today we are going to start exercise 7.2, question number 1. Question number 3. See the question third in your book. Question number 3 क्या है? To conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure 7.12. Niharika runs 1/4 of the distance AD on the second line. सेकेंड लाइन का मतलब ये लाइन, ये जो है आपका ए बी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ए डी वर्टिकल लाइन है, और इस वर्टिकल लाइन पर 100 पॉट्स रखे हुए हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये जो है नंबर ऑफ लाइन्स जा रही हैं आपकी, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आगे कह रहा है निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ए डी ऑन द सेकेंड लाइन, यानी सेकेंड लाइन पर निहारिका 1/4 ऑफ दिस टोटल डिस्टेंस, यानी 100 मीटर का 1/4, दैट विल बी 25 मीटर। इसका मतलब है द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विल बी 225। सिमिलरली एंड प्रीति रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ए डी ऑन 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। इसका मतलब है रेड फ्लैग कहाँ है? यहाँ पे प्रीत जो है रेड फ्लैग यहाँ पे पोस्ट करती है 8th लाइन पे 1/5 डिस्टेंस। 1/5 डिस्टेंस ऑफ एडी का मतलब एडी 100 मीटर है, तो 100 का 1/5 20 आ जाएगा। इट मीन्स एक्स हो गया 8 और वाई हो गया 20, तो 820 आ जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। तो ये हो गया आपका एडी ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, यानी दोनों फ्लैग्स के बिटवीन डिस्टेंस निकालनी है। वी कैन फाइंड इट बाय डिस्टेंस फार्मूला। What is the distance between both the flags? If Rashmi has to post a blue flag exactly half between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? यानी अगर जो है इसमें रश्मि जो है एक लड़की है जिसने ब्लू फ्लैग को ठीक बीचों बीच यानी मिड पॉइंट पे इसको पोस्ट करना है, तो कहाँ पे उसको पोस्ट करना चाहिए, ये चीज़ क्वेश्चन में पूछा है। तो सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द सोल्यूशन? इट इज़ पॉइंट पी, इट इज़ पॉइंट क्यू, इट इज़ which type of which flag is this? This flag is green flag, तो it is green flag और it is red flag एट पॉइंट Q और ग्रीन फ्लैग एट पॉइंट P, और यहाँ पे इसको आप R लगा लो, और यहाँ पे कौन सा फ्लैग है? ब्लू फ्लैग, ठीक है, ब्लू फ्लैग यहाँ पे लगाना है इसको। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट एज आई टोल्ड यू इट विल बी 225। कैसे? सेकेंड लाइन पे 1/4 डिस्टेंस है, तो 1/4 ऑफ 100 का मतलब हो गया सीधा सीधा 25, यानी ये आ गया आपका 25। ऐसे ही यहाँ पे क्या है? 8th लाइन पर 1/5 डिस्टेंस, यानी 1/5 इंटू 100, इससे निकलता है 20, तो यहाँ पे y20 हो गया, और 8th लाइन है, इसका मतलब x की वैल्यू 8 होगी। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस between both these flags. It will be equal to √ x2 - x1 whole square plus y2 - y1 whole square, और equal to 8 - 2 whole square और 20 - 25 whole square। तो ये हमने वैल्यू पुट किया। It will be equal to 8 - 2 6, 6 square 36 plus -5 का स्क्वायर that will be 25, this plus this equal to √61 meter. It is your first answer। और we have to find on which place Rashmi हैज़ टू पोस्ट द ब्लू फ्लैग, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। तो देखिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट
on which Rasmi has to post the blue flag equal to क्या हो जाएगा x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2. तो now you have to put the value 2 plus 8 by 2 y1 plus y2, y1 is 25 and y2 is 20, तो by 2, or it will be 10 by 2, that will be 5, or it will be 45 by 2, or it will be 22.5. It means we can say that on the fifth line at distance of 22 मीटर 22.5 मीटर. इसका मतलब क्या हुआ, फिफ्थ लाइन पर 22.5 मीटर डिस्टेंस पर वो ब्लू फ्लैग को पोस्ट करेगी. इट इज आंसर. नाउ वी हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? सी द क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द ratio in which the line segment joining the points this and this is divided by -1/6. इसका मतलब रेशियो फाइंड करना है, तो लेट द रेशियो बी के रेशियो 1 और इट विल बी पॉइंट ए एंड बी और इट इज x1 y1, इट इज x2 y2 और इट विल बी द इंटरसेक्टिंग पॉइंट. यू कैन टेक इट एज p और इट इज गिवन दैट -1/6 दैट इज xy. तो सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट द रेशियो बी के रेशियो 1 और ये आपका पॉइंट ए और बी हो गया. इसके कोऑर्डिनेट गिवन है. पॉइंट पी -1/6, इट इज़ गिवन दैट इट इज़ x1 y1, इट इज़ x2 y2 एंड दिस पॉइंट इज xy और द रेशियो इज के रेशियो 1 यानी ए पी रेशियो पी बी इज के रेशियो 1. तो लेट द रेशियो बी के रेशियो 1, देयरफॉर या दैट इज ए पी रेशियो पी बी इक्वल टू के रेशियो 1. कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी इक्वल टू x इक्वल टू के x2 प्लस x1 बाई के प्लस 1, y इक्वल टू के y2 प्लस y1 बाई के प्लस 1. ये है आपका कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इफ द रेशियो इज गिवन. तो नाउ पुट द वैल्यू x इज -1, तो यहाँ -1 रख दिया और k इंटू x2 इज 6 प्लस x1 इज -3, सी हियर -3. तो पुट दिस वैल्यू और k प्लस 1 इधर ले लिया हमने, ट्रांसपोजिंग से इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. इट विल बी -k -1 इक्वल टू 6k -3 और इट विल बी -k इधर ट्रांसपोज कर दिया राइट साइड में, तो इट विल बी +k और 7k हो जाएगा और -3 इधर गया +3 -1 दैट इज 2. तो 7k इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू 2/7. सिमिलरली हियर 6 इक्वल टू k इंटू -8 प्लस 10 बाई k प्लस 1 इम्प्लाइज दैट 6k + 6. इस k + 1 को लेफ्ट साइड में लिया हमने, मल्टीप्लाई होगा और बाई ओपनिंग द ब्रैकेट वी विल फाइंड 6k + 6 इक्वल टू -8k + 10 इम्प्लाइज दैट -8k लेफ्ट हैंड साइड, तो इट विल बी 8 + 6 यानी 14k इक्वल टू 6 को उधर ले जाओ 10 - 6 दैट विल बी 4. तो k इक्वल टू 4/14 इक्वल टू 2/7. तो हेंस वी कैन से द रेशियो इक्वल टू 2/7. इट इज एन आंसर. Now we have to see the question number 5. See the question. Find the ratio in which the line segment joining A 1-5 and B -4-5 is divided by the x-axis. Divided by the x-axis इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो है x कोऑर्डिनेट पे है, x एक्सिस पर है. Also find the coordinate of the point of division. तो how we will solve this question? See the solution. Line segment AB is given in which coordinate A is given this and coordinate of B is given this. So x1 y1 x2 y2. This point is lie on x axis. It means the coordinate of P will be x0 और it is xy यानी ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है. Now coordinate of the point P equal to ये आप you have to use this identity or here let the ratio be k ratio 1. तो put the value here. X is x and k x2 you will put here -4. By putting the values here you can find the value of k. When you will put the value of y that is 0 here, you will get the value from value of k from here and then you will put the value of k from here to here, then you will find the value of x and your point of division will be जो यहाँ से x की वैल्यू ये आएगी
ओ आपका जो है यहाँ पे रखना और साथ में ये y0 हो जाएगा। तो इस तरीके से यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। नाउ यू कैन डू अप टू क्वेश्चन नंबर 5 in your fair register. Thank you and have a nice day.